हाय गाइज, वेलकम अगेन टू अतरंगी डॉक्टर। वेलकम अगेन टू माय चैनल। बहुत बुरी न्यूज़ है। जो एक्सपेक्टेड आंसर थे वो एनएमसी ने नहीं दिए हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड आंसर एनएमसी ने दिया हुआ है। पब्लिक नोटिस जारी की हुई है। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को भेजी है। वो आपने अभी तक पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको पढ़ा के सुनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ इसमें मुझे क्या गलत लगता है और क्या इन लोगों ने बताया हुआ है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स को टेंशन देने में कुछ भी कम कम नहीं, मतलब इधर उधर नहीं देखते। इनका इनका मतलब इनका वर्क है कि मेडिकल एजुकेशन का क्वालिटी सुधारना, और ये बिगाड़ रहे साले। तो अभी ये देखो तुम। सो नेशनल मेडिकल कमीशन कंसिडर्ड द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट हु आर परसुइंग बीएस कोर्स इन फिलीपींस प्रायर टू पब्लिकेशन ऑफ गैजेट ऑफ इंडिया, दैट इज एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 सीकिंग एग्जेम्पशन स्पेशल डिस्पेंसेशन। सो किसके लिए पब्लिक नोटिस है? जो कि बीएस के स्टूडेंट्स है, बीएस कोर्स वाले स्टूडेंट्स है फिलीपींस में, जिन्होंने एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 आने के पहले से एडमिशन लिया हुआ है और जिन्होंने एनएमसी को लेटर वगैरह लिखा था, रिप्रेजेंटेशन किया था एक्सेम्पशन के लिए। सो उन लोगों के लिए पब्लिक नोटिस है। इन्होंने बताया हुआ है इसमें कि जो बीएस और एमडी कोर्स है आर दोनों सेपरेट डिग्रीज है। तो भाई हमको पता है दोनों सेपरेट डिग्री है। सो बीएस कोर्स कैन नॉट बी इक्वेटेड इंक्लूडेड विथ एमबीबीएस कोर्स। ये इन्होंने नई चीज़ बोली है कि ये हम इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस कोर्स हम नहीं बोल सकते, इसको ड्यूरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। सो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अब तक इनके बुद्धि में प्रकाश नहीं पड़ा था। इतने लोगों ने बीएस करके एमडी करके पास आउट हो गए, लाइसेंस वगैरह लिया, तब इनको नहीं सूझा था। सो इसके बाद इन्होंने बोला है कि गैजेट आने के बाद से, सो एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 आने के बाद से, द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन फॉर एनी फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन कोर्स विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एमबीबीएस कोर्स इन इंडिया कैनॉट बी ट्रीटेड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। सो एफएमजीएल रेगुलेशन आने के बाद से जिन लोगों ने जिन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट ने फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है एमबीबीएस करने के लिए, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो एमबीबीएस कोर्स इंडिया में करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। whereas the students who have taken admission in MD course in Philippines prior to FMGL regulation 2021 can be considered subject to fulfilling other prevailing eligibility criteria for registration। so इन लोगों ने इधर बोला है, बट मतलब जो स्टूडेंट्स एमडी में एडमिशन ले चुके हैं, एमडी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं फिलीपींस में, कब? एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 आने के पहले, मतलब 18 नवंबर के पहले। सो उनको कंसीडर किया जाएगा, पर उनको भी जो फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरी करनी होगी। सो इसमें मेरे को ये भनक लग रही है, अब तक तो ये बीएस तक पहुंच चुके थे, अब ये एमडी वालों के पीछे भी कुछ ना कुछ कुटाने करेंगे, कुछ ना कुछ रूल्स लगा देंगे, देख लेना। So bridging BS course is a course of Bachelor of Science for candidates seeking to join course in field of science and research in Philippines। हाँ, साइंस और रिसर्च जो फिलीपींस में करना चाहते हैं उनके लिए बीएस कोर्स है, ब्रिजिंग कोर्स है। और आपको ये भी उसमें डालना चाहिए कि ये प्री मेड कोर्स भी है। सो इन्होंने ये नहीं डाला है। दे सेड द सेड कोर्स कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी सिमिलर टू क्लास 11th एंड 12th इन इंडिया। ये बराबर नहीं है, बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं, हमको सिर्फ कुछ ऐसे ही 11th-12th वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं। बीएस कोर्स इज द प्री मेडिकल कोर्स इन फिलीपींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ विच द कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन एनमेट एग्जामिनेशन टू सीक एडमिशन इन एमडी कोर्स। अच्छा, हमको पता है बीएस कोर्स करने प्री मेडिकल कोर्स है, उसके बाद हमको एनमेट एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद एमडी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 4 साल का है। The pattern is BS course followed by MD course. However, in the said BS course, the candidate are not being taught preclinical subject like anatomy, biochemistry, biophysics, microbiology, etc. Rather, they are being taught subject like biology, psychology, etc., which is equivalent to class 12th in India. Hence, BS course is a basic degree course prior to the starting of graduate primary medical course in reference with Indian education. The same does not even qualify a candidate to be eligible for admission in MBBS course in India। सो इनका मानना है ये इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस क्यों नहीं बोल रहे, तो इनको बोलना है कि जो बीएस कोर्स हम पढ़ रहे हैं फिलीपींस में, सो उसमें हमको एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इस जैसे प्री मेडिकल प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ाए जाते। तो ये एकदम गलत बात है। ये गलत बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा बीएस कोर्स हो चुका है, मैंने बीएस बायो किया है, बीएस साइकोलॉजी के बारे में मुझे पता नहीं है। तो बीएस बायोलॉजी में मैंने खुद से मेरे कॉपी ऑफ ग्रेड्स देख लीजिए, मेरा डिग्री देख लीजिए, जिसमें दिया होता है मैंने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कितने कितने ग्रेड्स है। तो उसमें मेरा पैरासाइटोलॉजी था सब्जेक्ट, हिस्टोलॉजी सब्जेक्ट था, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट था, ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट था, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट था, एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट था, फिर ये सारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हमको भी थे, माइक्रोबायोलॉजी भी था। तो इनको
कौन से सोर्स ने, इन्होंने क्या रिसर्च किया, एनएमसी वाले लोग हैं भाई, फिर भी ऐसा घटिया रिसर्च करके ऐसा घटिया डायरेक्टली रूल बनाते हैं, तो इनकी तो जय जय होनी चाहिए। तो ये अगर इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि बीएस कोर्स इक्विवेलेंट नहीं है, तो एकदम गलत है। जो भी बच्चे आगे जाके मतलब जो भी मतलब फ्रेंड्स जो भी जूनियर्स होंगे जिनको केस करना है, तो वो किसी भी जो भी एमडी स्टूडेंट्स होगा जिसकी एडमिशन हो गई होगी, या फिर तुम कॉलेज से डायरेक्टली मतलब ऑफिशियल लिस्ट मंगा सकते हो सब्जेक्ट्स की, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट होंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। तो आगे इन लोगों ने क्या बोला है, द ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 1997 प्रिस्क्राइब दैट कैंडिडेट मैंडेटरीली मस्ट क्वालिफाई द नीट यूजी एग्जामिनेशन। सो इसमें नीट यूजी का उन्होंने बोला है कि एमबीबीएस करने के लिए हमारे यहाँ नीट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एफएमजी जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उनको भी ये देना पड़ेगा, वो ठीक है, 11-12 के बाद देना पड़ेगा, ये भी ठीक है, ये सब लोगों ने किया ही होगा। सो उसके बाद उन्होंने बोला है कि जैसे कि नीट क्वालिफाई करना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीबीएस के लिए इंडिया में, वैसे ही बीएस कोर्स के लिए बीएस कोर्स ये किसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनमेट के लिए, और एनमेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमडी कोर्स के लिए। इधर तो ये पूरा गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इधर जोड़ने का तो मतलब ही नहीं, प्री मेडिकल कोर्स में कोर्स है, इस इधर हमको प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसकी वजह से इसमें कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, तो हम बीएस कोर्स को एमडी कोर्स के साथ जोड़ के ड्यूरेशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये जो भी इन्होंने रूल्स वगैरह बनाए हैं, ये किसी एक कंट्री के खिलाफ नहीं है, सारे एफएमजी के लिए, सारे कंट्रीज़ के लिए सेम है। इंडिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए, मतलब इंडिया का मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो उनको एक ही चीज़ कह सकता हूँ, पहले तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कम करो, सीट्स बढ़ाओ, अपने आप क्वालिटी बढ़ जाएंगी। और ये घटिया रूल ऐसे विदाउट रिसर्च या फिर स्टूडेंट के बारे में बिना सोचे मत बनाइए। आगे आगे क्या दिया है उन लोगों ने, नेशनल मेडिकल कमीशन बीइंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलवेज, इसमें भी उन्होंने यही बकचोदी की है कि बोला है कि मेडिकल एजुकेशन के लिए बेटर बनाने के लिए, हाई स्टैंडर्ड बनाने के लिए एनएमसी रूल बना रही है, ये करिए वो करिए। तो मेरे को इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें पूरा पढ़ने के बाद मेरे को एक बात समझ में आती है कि इन लोगों ने बीएस कोर्स को इक्विवेलेंट क्यों नहीं बताया। इनको लगता है कि जो बीएस कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें ह्यूमन एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है नहीं, बल्कि मेरा ये मानना है कि मुझे जब मैंने बीएस बायो कोर्स किया है तो मेरे को ये सब सब्जेक्ट थे, इवन हिस्टोलॉजी भी था, इम्यूनोलॉजी भी था, पैरासाइटोलॉजी भी था, जो कि अभी मेरे को सेकेंड ईयर मेडिसिन में भी है, फिर मेरे को ह्यूमन एनाटॉमी भी था, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी था अभी, और इनको कौन से प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहिए प्री मेड कोर्स में, इनको ही पता। अगर इसी एक चीज़ के हिसाब से बीएस को मान्यता नहीं दे रहे तो ये गलत बात है। हाँ, बीएस साइकोलॉजी के बारे में मुझे पता नहीं, पर बीएस बायो के बारे में मेरे को पता है। अगर किसी को देखना होगा मेरे मतलब सब्जेक्ट्स मेरे डिग्री पे दिए हुए, तो मेरे को कमेंट कर दो या फिर नंबर लिख डालो उसका, मैं उसको आपको बता दूंगा। तो इतना ही है। अभी कर क्या सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों ने तो पब्लिक नोटिस डाल दिया है। प्रोटेस्ट कर सकते हो या फिर केस कर सकते हो, और कुछ कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये मान ही नहीं रहे। प्रोटेस्ट किया था उसमें उन्होंने मीठे मीठे बोल सुना के उनको भगा दिया, और अभी डायरेक्टली ऐसा अनएक्सपेक्टेड आंसर दे दिया है। तो चलो, होप करते हैं कुछ उनके बुद्धि में प्रकाश पड़ जाए, कुछ नया, कुछ उन्होंने रिलैक्सेशन या फिर से रिसर्च करके कुछ ना कुछ उन लोगों ने किया करना चाहिए। उसी में सबकी भलाई है, उनकी भी और हमारी भी। सब्सक्राइब कर दो, आगे और भी कुछ एडवाइजरी आएगी तो बता दूंगा। वैसे भी मेरे को बहुत जूनियर्स पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट है और कौन से वो बुक्स वगैरह है, तो मैं सोच रहा था उसका भी एक वीडियो बना दूं। और मेरे को ऐसे में बहुत लोगों को मतलब जो इंडिया में लोग थे अभी उनको एफएमजी के बारे में समझ में आ रहा है, एफएमजी कौन होते हैं, जो बच्चे फिलीपींस जैसे कंट्री में या फिर अदर कंट्री में एमबीबीएस करने जाते हैं। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम लोग क्यों जाते हो उधर, इंडिया में क्या नहीं है क्या, प्राइवेट सीट्स नहीं है क्या। तो उनको भी एक वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए। थैंक यू। और अगर कुछ आपको इसमें गलत लगा हो तो आप कमेंट में बोल दो, या फिर कुछ पूछना हो वो भी बोल दो। अगर मेरे को पता होगा तो मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।